Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will discuss rest question of exercise 11A. In last video, we have done question number 1, 2, 3 and now we will do question number 4 onwards. Now question number 4 is, what do you mean by collinear points? Collinear points क्या होते हैं? समझेंगे पहले. Collinear points. क्या होता है collinear points? Collinear points are those points who are lying on a single line. या इसको समझे, अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम कॉलिनर पॉइंट्स कहते हैं. इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कई सारे पॉइंट से मिलाकर एक लाइन पास होती है तो उसको हम कॉलिनर पॉइंट्स कहते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कॉलिनर पॉइंट्स. अगर आपको 3 कॉलिनर पॉइंट्स दे रखे हैं तो कितनी लाइंस आप इन तीनों को मिलाकर पास कर सकते हैं? इन तीनों को मिलाकर हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं? 1 लाइन. तो हमारा आंसर है 1 लाइन. नाउ सेकंड, गिव 3 कॉलिनर पॉइंट्स ABC. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन? नेम देम. अगर ये 3 पॉइंट है हमारे ABC, तो ये ABC कौन कौन से लाइन सेगमेंट बना रहे हैं उनका नाम आपको लिखना है. आपके लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? या ध्यान से देखिए, आपके लाइन सेगमेंट्स हैं यहां से लेके यहां तक AB. सेकंड है यहां से लेके यहां तक BC एंड थर्ड पॉइंट है A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक, सीधी लाइन दैट AC. तो देयर आर 3 लाइन सेगमेंट हुज नेम आर AB, BC एंड AC. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 5 की. यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. आपको 4 पेयर बनाने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की. इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो उनके आपको 4 पेयर बनाने हैं. ध्यान से देखिए, एक लाइन लिया आई, दूसरी लाइन लिया है, इन्होंने यहां पर आपस में इंटरसेक्ट करा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी कौन सी हुई? AB PQ. ये दोनों हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हुई. सेकंड पेयर कौन सा होगा? सेकंड पेयर हम यहां देख सकते हैं, एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, तो AB RS, ये हमारा सेकंड पेयर हुआ. सिमिलरली एक लाइन ये आई और एक लाइन ये आई, CD PS, ये हमारा थर्ड पेयर हुआ. एंड फोर्थ पेयर हम यहां बना दे CD एंड RS. CD एंड RS. देयर आर 4 पेयर ऑफ लाइंस, 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब ये अगर लाइंस हैं तो लाइन का हमें यहां पर मार्क बनाना पड़ेगा. हमें इस तरह से लाइन का साइन यहां पर हर एक के ऊपर लगाना पड़ेगा. ओके, विच विल शो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइंस. क्लियर है? ये बनाना आपको जरूरी है. आपको यही 4 पेयर नहीं लिखने, आप कोई और 4 पेयर लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट, 4 कॉलिनियर पॉइंट्स. इसका सेकंड पार्ट है 4 कॉलिनियर पॉइंट्स. अभी हमने कॉलिनियर पॉइंट्स बताए. कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन की सीध में हो. जरा देखिए, A1 2 3 एंड 4, इन चारों पॉइंट्स मिलाकर एक लाइन जा रही है. ये चारों हमारे क्या होंगे? ये चारों हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे. आप ऊपर वाले लिखना चाहें ऊपर वाले भी लिख सकते हैं. दे आर आल्सो कॉलिनियर पॉइंट्स. ओके, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आपको लिखने हैं. थर्ड पार्ट में आपको क्या लिखना है? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. नॉन कॉलिनियर मतलब क्या है? जो एक लाइन पर नहीं हो. एक ये वाला पॉइंट ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए. तो PQS, दे आर द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. आप इनकी जगह कोई और पॉइंट लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं. ओके, 3 कंकरेंट लाइंस. अब 3 कंकरेंट लाइंस
3 कंकरेंट लाइन कौन सी है? कंकरेंट लाइन्स क्या होती हैं? 3 कंकरेंट लाइन्स। यस, कंकरेंट लाइन्स क्या होती हैं? यस, कंकरेंट लाइन्स आर दोज लाइन हु इज पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट से अगर कई सारी लाइन पास हो तो उनको हम कंकरेंट लाइन्स कहते हैं। ओके क्लास, तो कंकरेंट लाइन्स हमारी कौन सी हुई? एक पॉइंट से जाने वाली दो से ज्यादा लाइन। जैसे यहां इस पॉइंट से देखिए, एक लाइन ये पास हुई है, एक ये पास हुई है और एक ये पास हुई है, तो 3 लाइन्स पास हो रही है। सिमिलरली इस पॉइंट से आप देखें 1, 2 एंड 3 लाइन्स पास हो रही है। तो देयर आर टू पॉइंट्स, यहां पर 2 पॉइंट्स हैं जहां पर कंकरेंट लाइन्स बन रही है। आप कोई से भी 2 पॉइंट में से कोई से भी किसी एक पॉइंट पर जाने वाली लाइन्स के नाम आप लिख सकते हैं। सपोज हम इस पॉइंट के जाने वाली लाइन का नाम लिख रहे हैं, तो 3 कंकरेंट लाइन्स हुई CD, सेकंड हुई PQ एंड थर्ड वन हुई PS। तो दे आर 3 कंकरेंट लाइन्स। नेक्स्ट पार्ट है 3 लाइन्स whose point of intersection is P। 3 lines whose point of intersection is P। P पॉइंट से जाने वाली 3 लाइनों के नाम बताओ। तो अगेन यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि P पॉइंट से हमारी CD भी जा रही है, P पॉइंट से हमारी PQ भी जा रही है और P पॉइंट से ही हमारी PS भी पास हो रही है। तो हमारे नाम क्या आ जाएंगे? हमारे नाम आ जाएंगे CD, PQ एंड PS। There are the 3 lines who is passing through P point. Okay? Now question number 5 is over. Question number 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है मार्क 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं A, B, C। नॉन कॉलिनर मतलब जो एक ही लाइन पर नहीं हो। ये हमने A पॉइंट मार्क करा, ये हमने B पॉइंट मार्क करा, ये हमने C पॉइंट मार्क करा। ओके, नाउ ड्रॉ लाइंस थ्रू दिस पॉइंट टेकिंग 2 एट ए टाइम। इन दोनों पॉइंट को, 2 पॉइंट को लेकर मिलाकर लाइंस बनाइए। ऐसे यहां से बना दीजिए, ऐसे इन दोनों को एक साथ लेकर ये लाइन बना दीजिए। आपने बना दी। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रॉन? कितनी डिफरेंट लाइंस आपने ड्रॉन करी हैं, आपको उन सबका नाम लिखना है। तो आपने कौन कौन सी लाइन ड्रॉ करी है? पहली लाइन आपने इस पॉइंट से जाने वाली ये वाली लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम क्या है? AB। दूसरी लाइन आपने इस पॉइंट से जाने वाली ड्रॉ करी, इसका नाम क्या है? BC। तीसरी आपने इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर लाइन ड्रॉ करी है, उसका नाम है AC। तो हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 3 लाइन्स आर देयर। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। I hope you are understanding what I am teaching you. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर आपको दे रखी है, आपको इस फिगर में लाइन ऑफ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम देम। साथ ही आपको उसका नाम भी बताना है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस वन D। तो हमारे लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? हमारे लाइन सेगमेंट हैं, अगर हम इस पॉइंट को फिक्स करें, पहला लाइन सेगमेंट AB, दूसरा लाइन सेगमेंट AD, तीसरा लाइन सेगमेंट AC, फोर्थ लाइन सेगमेंट BD, नेक्स्ट CD एंड लास्ट में यहां से लेके यहां तक दैट इज BD। तो कितने लाइन सेगमेंट आ गए यहां पर आपके? काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट्स। ओके, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में कितने लाइन सेगमेंट हुए आपके? इस क्वेश्चन में आपके 6 लाइन सेगमेंट हुए और आपने उनके नाम भी लिख दिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है। इस बार आपको क्या दे रखा है? इस बार आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है इस तरह से, ये। ओके,
ये आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, साथ ही इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करके दिखाई दी है। ये इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं। दिस वन ए, दिस वन बी, दिस वन सी, दिस वन डी, दिस वन ओ। आपको लाइन सेगमेंट लिखने हैं। लाइन सेगमेंट अगर हम यहां से बात करें तो ए बी, यहां से ऊपर चलिए बी सी, यहां से इधर आइए सी डी, यहां से नीचे आ जाइए डी ए। ये हमारे लाइन सेगमेंट हो गए साइड्स के। अब हम अंदर वाले लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, ये हमारे छोटे छोटे लाइन सेगमेंट हो गए 4। अब हम बड़े लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, दैट इज ए सी। तो ए सी भी हमारा लाइन सेगमेंट है एंड सिमिलरली बी डी भी हमारा लाइन सेगमेंट है। तो टोटल लाइन सेगमेंट कितना हो गया हमारे 10 लाइन सेगमेंट्स। Okay, there are 10 line segments in this question. Okay, now rest part of this question you have to do yourself, and we are doing question number 8. Question number 8 देखेंगे। Question number 8 है true और false। आपको बताना है कि ये true है या false है। पहले एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम आप बना लीजिए। ये आपका डायग्राम है P L M N एंड यहां पर Q पॉइंट। नाउ फर्स्ट पार्ट है M इज ए पॉइंट ऑन रे एंड Q। M जो है एंड Q रे पर पॉइंट है। ध्यान से समझिए, उसने कहा है एंड Q रे पर M पॉइंट है। एंड Q रे यहां से स्टार्ट होती है, तो M पॉइंट कहां है? M पॉइंट इससे आउटर साइड पर है। इट मीन्स पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा फॉल्स। सेकंड, L इज ए पॉइंट ऑन रे MP। MP अगर हम बात करें तो इसके ऊपर L पॉइंट आता है, बिल्कुल हमारा आ रहा है, तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया ट्रू। नंबर थर्ड, रे MQ इज डिफरेंट फ्रॉम रे NQ। रे MQ अगर मैं यहां से बात करूं तो ये MQ रे NQ रे से डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाली रे यहां से स्टार्ट हो रही है, ये वाली रे यहां से स्टार्ट हो रही है, तो डिफरेंट है। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी हमारा क्या हो गया? ट्रू। नंबर 4, L M N आर पॉइंट्स द लाइन सेगमेंट LN। L M N तीनों जो है लाइन सेगमेंट LN के ऊपर पॉइंट से ट्रू। इसका आंसर भी हमारा ट्रू हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रे LP इज डिफरेंट फ्रॉम रे LQ। रे LP रे LQ से डिफरेंट है। अगेन बिल्कुल डिफरेंट है, ये इस तरफ जा रही है, वो उस तरफ जा रही है। अगेन हमारा आंसर आ गया ट्रू। ओके, तो इस क्वेश्चन में पहला पार्ट हमारा फॉल्स है, बाकी सारे पार्ट्स हमारे ट्रू हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवरी पॉइंट हैज ए साइज। हर पॉइंट के अंदर साइज होता है। कोई भी पॉइंट आप बनाएंगे उसमें साइज होगा। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये होता है छोटा सा, तो इसके अंदर साइज है? नहीं है। इट मीन्स पहले पार्ट का आंसर है फॉल्स। सेकेंड पार्ट, ए लाइन सेगमेंट हैज नो लेंथ। एक लाइन सेगमेंट होती है, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, हम इसे मेजर नहीं कर सकते। जबकि हम क्या होता है, लाइन सेगमेंट के अंदर फिक्स लेंथ होती है। इट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स। एवरी रे हैज ए फाइनाइट लेंथ। जो भी रे होती है उसमें फाइनाइट लेंथ होती है। फाइनाइट लेंथ का मतलब होता है हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, जबकि रे को हम मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये वाले का आंसर भी हमारा है फॉल्स। नाउ नंबर 4th है द रे AB इज द सेम रे BA। एक रे भी हमने रे बनाई हमने AB। AB रे कैसे? ऐसे बनेगी। ये A से स्टार्ट होगी, B की तरफ जाएगी। और BA रे कैसे बनेगी? BA रे ऐसे बनेगी, जो B से स्टार्ट होगी और A की तरफ जाएगी। वो कह रहा है क्या ये दोनों सेम है? इज दिस सेम? क्या ये सेम है? नो, दे आर डिफरेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा? अगेन फॉल्स। नंबर 5, द लाइन सेगमेंट
इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट BA। अब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसमें एरो का साइन नहीं होता। ओके, तो वो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट हमारा AB है, सिमिलरली हमारा BAB लाइन सेगमेंट होता है। अब आप समझ लीजिए, लाइन सेगमेंट को हम AB भी लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर है ट्रू। नंबर 6 है लाइन AB इज द सेम लाइन BA। सिमिलरली जैसे लाइन सेगमेंट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लाइन को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ओके, नंबर 7, 2 पॉइंट्स A and B in a plane डिटरमाइन ए यूनिक लाइन सेगमेंट। अगर हम किसी प्लेन में दो पॉइंट्स का जिक्र करें, किसी प्लेन पर हम 2 पॉइंट बनाएं, तो इनसे हम केवल और केवल एक लाइन सेगमेंट ही बना सकते हैं, एक लाइन ही बना सकते हैं। इट इज ट्रू और फॉल्स? अगेन इट इज ट्रू। नाउ 8th पार्ट क्या है? 8th पार्ट है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ट्रू। नंबर नेक्स्ट, if points ABC are collinear and points CDE are collinear, then the points ABCDE are collinear। देखिए भाई, ये सॉरी पहले 9 क्वेश्चन देखिए। 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इट इज फॉल्स। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है बेटा जैसे आपकी बुक है, ठीक है, इट इज ए प्लेन। अब इस प्लेन को हमने 2 पार्ट्स में करा। देखिए, एक प्लेन ये आया, एक प्लेन ये आया। जब हम इस प्लेन को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्ट है ऑफ द प्लेन, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। यहां पे हजारों पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हैं जिस पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ चल रहा है। तो प्लेन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते। इसका मतलब 9th क्वेश्चन का आंसर है हमारा फॉल्स। नाउ 10th क्वेश्चन क्या है कि अगर ABC हमारे कॉलिनियर पॉइंट हैं, ये हमारे 3 कॉलिनियर पॉइंट हैं ABC, और CDE अलग कॉलिनियर पॉइंट है, तो ABCDE 5 पॉइंट कॉलिनियर होंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है CDE इस तरह से जा रहे हो, ये कॉलिनियर पॉइंट बन रहे हो। तो अगर ये कॉलिनियर है और ये कॉलिनियर है, तो ये 5 आपस में कॉलिनियर हो। इट इज नॉट कंपल्सरी। तो यहां इसका आंसर है फॉल्स। नाउ नंबर नेक्स्ट है 1 and only 1 line can be drawn to pass through 2 given point। अगर 2 गिवन पॉइंट हैं तो इन दोनों को पास करके केवल एक ही लाइन बनाई जा सकती है। ओके, इट इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट, an unlimited number of line can be drawn to pass through a given point। एक गिवन पॉइंट से हम कई सारी लाइनें बना सकते हैं। ओके, इट इज ट्रू। तो यहां पर भी हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। क्लियर है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है ए लाइन सेगमेंट हैज ए फिक्स्ड लेंथ। इसका आंसर आ जाएगा फिक्स्ड लेंथ। नंबर 2, ए रे हैज 1 एंड पॉइंट। एक रे के अंदर एक ही एंड पॉइंट होता है। नंबर 3 है ए लाइन हैज 0 एंड पॉइंट। एक लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ए रे हैज, नंबर 4 है ए रे हैज नो फिक्स्ड लेंथ। एक रे में फिक्स लेंथ नहीं होती है। एंड नंबर 5 है ए लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन पेपर। एक लाइन पेपर पर ड्रॉ करी जा सकती है। कौन सी लाइन पेपर पर ड्रॉ करी जाती है? बताइए, सोचिए। ए लाइन कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। क्या किसी पेपर पर कोई लाइन ड्रॉ करी जा सकती है? कैन नॉट। एक लाइन पेपर पर ड्रॉ नहीं की जा सकती है। भाई क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि लाइन का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में उसको प्रोड्यूस करना। हम इसको दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम इसको दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, ये इस तरफ भी आगे भाग जाएगी और ये इस तरफ भी हमारी आगे इस तरह से चलती चली जाएगी और हमारे बोर्ड से भी बाहर हो जाएगी। तो जब ये हमारे ब्लैक बोर्ड से, ग्रीन बोर्ड से बाहर हो रही है, तो ये हमारी कॉपी से भी बाहर हो जाएगी। ओके, सबको क्लियर समझ में आया?
Now, this is all in this video, and in next video we will discuss our new chapter.